नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे शहर के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमित जैन जी से, जिन्होंने यूएसए से फेलोशिप किया हुआ है जॉइंट रिप्लेसमेंट पर। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि क्या यही वो सपना था जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी थी? आपको शुरू से यही बनना था ऑर्थोपेडिक सर्जन? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर पे सब शॉप्स और बिजनेस है। बट 1995 में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से मैं मुंबई गया था। कुछ हेल्थ इश्यूज थे। तो वहाँ डॉक्टर जब भी मेरे से मिलने मेरे को देखने आता था तो मेरे पिताजी से यही बोलता था कि इसको डॉक्टर बनाओ, इसको डॉक्टर बनाओ। तो पिताजी के माइंड में एक बैठ गया कि नहीं, मेरे बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। तो फिर 11th-12th में मैंने बायो लेके फिर तैयारी की, मेडिकल की। फिर मुंबई चला गया। मेरा यूजी पीजी दोनों मुंबई से है। तो मैंने MBBS और MS दोनों मुंबई से किया। 11 साल में मुंबई में रहा। उसके बाद मेरी जो फेलोशिप है, जैसा आपने बताया, रिवीजन सर्जरी में मेरा फेलोशिप है, जो कि मैंने US से किया हुआ है। तो इंडिया में बहुत कम ही डॉक्टर ऐसे हैं जिनका फेलोशिप रिवीजन सर्जरी का हूँ। टचवुड उसमें से मैं एक हूँ। तो यहाँ बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक के साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं जबलपुर में। जी, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी ही क्यों चुना आपने? किस चीज़ ने आपको इतना आकर्षित किया या प्रेरित किया, कह सकते हैं? ये भी एक मैं बोलूँ तो एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज था। MBBS तक तो मेरा ये था कि मैं एक MD करूँगा और मुझे एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बनना है। क्योंकि मेरे जो मेंटोर थे वो इंडिया के नंबर 1 गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर अमरापुरकर। तो उनको देख के, उनके साथ रह के ही मैंने MBBS की पढ़ाई करी। फिर बीच में गैप था UG PG के बीच में। तो मैंने एक जो बोलते हैं ना कि एक मेडिकल प्रोफेशन में आप जाओ तो कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट नहीं करो, तो किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करके थोड़ा बहुत काम सीखें, एक्सपीरियंस। तो मैंने एक वोकार्ड हॉस्पिटल ज्वाइन किया। तो मुझे मौका मिला इधर ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ काम करने का। तो उनकी लाइफस्टाइल, उनका काम करने का तरीका, वो सबसे मैं बहुत प्रेरित हुआ कि नहीं यार, कुछ ऐसे डैशिंग चीज़ करो कि आपको एक एक्साइटमेंट भी रहे लाइफ में, नई नई चीज़ें करने को भी मिले और रिजल्ट बहुत अच्छे थे। मैं उनको देखता था, वो उस ज़माने में जॉइंट रिप्लेसमेंट करते थे तो लोगों को 2-3 दिन में पेशेंट बिल्कुल चलने लगता था, ये सब करने लगता था। तो एक बहुत ही एक्साइटमेंट होता था मुझे भी कि कितने इजी वे में उन्होंने सर्जरी कर दी और पेशेंट चलने लगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ऑर्थोपेडिक में जाऊंगा। टचवुड जो मेरे मेंटोर हैं, मेरे बॉस हैं डॉक्टर विक्रम आई शाह, वो इंडिया नहीं वर्ल्ड के नंबर 1 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। तो मैंने फिर उनको ज्वाइन किया मेरे MS करने के बाद। तो मैं 12 साल शेल्बी हॉस्पिटल में था। उसके साथ साथ हम दूसरे हॉस्पिटल्स में भी सर्जरी करते थे। तो ऐसे मेरी ऑर्थोपेडिक एज अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन का मेरा एक शुरुआत हुई। जी, ये बताइए कि आपके अब तक के करियर में ऑर्थोपेडिक सर्जरी के क्षेत्र में क्या चेंजेस आप देख पाते हैं? देखिए, अब तक तो पहले के समय में और आज के समय में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। जैसे आप भी जानते हैं कि ये 21st सेंचुरी AI की सेंचुरी है। तो जैसे आपको भी घर का एड्रेस आजकल हम पूछते नहीं है किसी से, गूगल में डाला तो हम सीधे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वैसे ही जैसे मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, तो हमारे यहाँ भी बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, बहुत से नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। और यहाँ तक कि हम जबलपुर जैसी टियर 3 सिटी में हम रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। तो जो रोबोटिक और AI का जो दौर आया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है एज अ रिजल्ट वाइज भी देखें, पेशेंट के लिए भी, कि पहले जो हमें एक आप बोलें प्रिसीजन के साथ हम सर्जरी, आजकल हम ज़्यादा प्रिसीजन के साथ, ज़्यादा एक्यूरेसी से हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं। और जो टेक्निक है, पहले बहुत ज़्यादा चीराफाड़ी होती थी या बहुत ज़्यादा आपको इंसिजन लेना पड़ता था। आज के समय में मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी में इलाज सर्जरी हो जाती है, 7 से 8 टाँके आते हैं। पहले लोगों को 3-3, 4-4 दिन, महीने भर बेड रेस्ट करना पड़ता था। आज हम 3 से 4 घंटे में पेशेंट को चला देते हैं। पहले ऐसा होता था कि आप घुटना मोड़ नहीं सकते या चल नहीं सकते, आजकल तो लोग क्रॉस लेग करके, पालती लगा के ये सब भी करते हैं। तो बहुत सारे चेंज टेक्नोलॉजी में भी आए हैं, इम्प्लांट में भी आए हैं और रिजल्ट में भी ड्रास्टिक चेंज आया है पहले से।
तो एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन आप किन आम बीमारियों का भी इलाज करते हैं? देखिए, बेसिकली आई एम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। तो जिनको घुटने में तकलीफ है, कूल्हे में तकलीफ है, शोल्डर पेन है या लोअर बैक पेन है, उनका मैं इलाज करता हूं, जो कि एक बहुत ही कॉमन समस्या है आज के दौर में। आप भी देख रहे होंगे कि किसी भी घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो वो भी चलने फिरने में दिक्कत, उठने बैठने में प्रॉब्लम, पैरों में तिरछापन। यंग जनरेशन में भी आजकल यंग, या बिल्कुल, क्योंकि आजकल की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जंक फूड है, बहुत सारी ये बीमारियां हैं अर्ली स्टेज में होने लगी हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा। तो इन सब का असर भी आपके ज्वाइंट पे होता है। मोस्ट कॉमन जो रहता है नी ज्वाइंट अफेक्ट करता है, सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो हिप ज्वाइंट, और फिर बैक में भी आपको दिक्कतें आती हैं। जी, तो नी रिप्लेसमेंट में सर्जरी की प्रोसेस क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मेडिकल साइंस में अगर हम देखें तो आज के समय में 100% सक्सेसफुल रिजल्ट हैं। आपको एक अच्छा डॉक्टर चुनना पड़ेगा, एक अच्छा सेटअप चुनना पड़ेगा और एक अच्छा इम्प्लांट चुनना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीज़ आप चुनते हैं तो इसके 110% रिजल्ट हैं, और जो आपकी आने वाली लाइफ है बहुत ही दर्द रहित तरीके से, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी मेडिसिन के आप बिल्कुल जी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, बिना किसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है सर्जरी के बाद। जी, तो जैसा कि हम जानते हैं आजकल लेटेस्ट टेक्निक काफ़ी यूज़ हो रही हैं, तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप किस तरह यूज़ करते हैं अपने इलाज में? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि रोबोटिक, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी ऐसी नहीं है कि पूरा कंप्लीटली रोबोट सर्जरी परफॉर्म करता है। ये हम प्रिसीजन के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे जो पहले हम करते थे, कन्वेंशनल तरीके से करते थे, जिग्स का यूज़ करते थे, तो उसमें 1-2 डिग्री का कहीं ना कहीं कुछ कम ज़्यादा हो जाता था, पर रोबोट से ये नहीं होता है। 100% प्रिसीजन के साथ, विदाउट एनी डिग्रीज का हम उसमें लॉस करके बहुत ही अच्छे तरीके से हम करते हैं। रोबोटिक से, एआई से हमें गाइडेंस मिलता है कि आप इस डिग्री में काटेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और जैसे हम जिस टेक्निक से जबलपुर में करते हैं, ये रिनाउंड ज़ीरो टेक्निक है, जिसका मैंने इसके अंडर ट्रेनिंग ली है डॉक्टर शाह के साथ। पहले मैं 6 साल अहमदाबाद में रहा, फिर 6-7 सालों से जबलपुर में मैंने जो भी इन टेक्निक से सर्जरी की है बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट के साथ कर रहे हैं। और आप मानेंगे कि जबलपुर जैसे शहर में, जहां पहले लोग मुंबई, दिल्ली या नागपुर जाते थे, एटलीस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए यहां लोग अब आने लगे हैं। मैं यहां से यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ का एरिया भी कवर करता हूं, तो वहां उन स्टेट से भी पेशेंट यहां आ रहे हैं, क्योंकि टियर 3 सिटी में ये इम्प्लांट, ये टेक्निक बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है, क्योंकि लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम होता है, इनकन्वीनियंट बहुत ज़्यादा होता है। बट हमने कोशिश की है कि जबलपुर में, हमारे शहर में, हम अपने लोगों को एक बहुत ही अच्छा इलाज नई टेक्निक के साथ देने का। तो रोबोटिक सर्जरी से लेके लेटेस्ट जो इम्प्लांट हैं, जो अब लाइफ लॉन्ग चलते हैं, क्रॉस लेग करके आप बैठ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ब्लड लॉस या बोन लॉस नहीं होता है, ये सब हम यहाँ जबलपुर जैसे शहर में कर रहे हैं। और जो मेट्रो सिटी में जो पैकेजेस जो बहुत हाई कॉस्ट जाता है, वो हम बहुत ही कम कॉस्ट में जबलपुर में एक बहुत ही अच्छा इलाज हम जबलपुर में देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है जबलपुर? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट में आपके माध्यम से कहूँगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो उपचार मेट्रो सिटी में है वो आपके शहर जबलपुर में भी अवेलेबल है। जी, तो कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा जब आपने अनुभव हमारे साथ आप शेयर करेंगे जब आपने इस तरह की टेक्निक्स यूज़ की हों? देखिए, मैं अनुभव तो बहुत सारे हैं, पर मैं सबसे अच्छा जो मेरे को एक सुखद अनुभव लगता है, मेरे यूजुअली पेशेंट 55 साल से ऊपर के होते हैं, 50, 55, 60 में ही ये प्रॉब्लम आती है। बट आज से 2 साल पहले मेरे पास एक 19 साल की लड़की आई थी, जो कि गठियाबात से जूझ रही थी बचपन से ही। उसके घुटने बिल्कुल तिरछे हो गए थे और बहुत ही गरीब परिवार की थी, उससे चलते फिरते, उठते बैठते बिल्कुल नहीं बनता था, और मतलब वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसका कहना ये था कि डॉक्टर साहब, आप कुछ भी हो, आप मेरा कर दो, भले ही जैसा भी हो, मैं चल पाऊँ नहीं चल पाऊँ वो अलग चीज़ है। हमने, जब मैं स्टडी करता था तो हम उस समय पढ़ते थे कि ये रिप्लेसमेंट सर्जरी आप 50 के पहले मत करें, क्योंकि ये 10-20 साल चलता है। बट ये नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, नए इम्प्लांट के साथ, अब इसमें एज बार नहीं है, आप किसी भी एज में, किसी भी वेट के साथ ये सर्जरी करा सकते हैं। तो हमने फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो ज़ीरो टेक्निक से हम करते हैं,
हमने उसकी सर्जरी आज से 2 साल पहले की और आपको मेरे को बताते हुए बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आज वो नेशनल लेवल क्रिकेट टीम में मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा। और अभी वो नेशनल लेवल का ताइक्वांडो भी खेल के आई है, दिव्यांगजनों का जो रहता है। जी, जी, जी। तो वो एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रही है, खुद से अकेले जा रही है, सब कहीं पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये एक बहुत गौरव की बात है कि जो लड़की डिप्रेशन में थी और जो चलते फिरते नहीं कर रही थी, आज वो अपने पैरों पे खड़ी है और अपना सपना पूरा कर रही है। तो ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हाँ, नहीं, हम एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अच्छे इम्प्लांट को डाल के हम नई ज़िंदगी हम लोगों को दे रहे हैं। जी, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि डायरेक्ट ऑपरेशन होगा या कुछ और ऑप्शन हम उसके लिए जी बिल्कुल होते हैं। मैं आज 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस 22,000 से ज़्यादा रिप्लेसमेंट सर्जरी का है। बट मैं आज भी स्ट्रगल करता हूँ कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो डरते बहुत हैं। जी। तो आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप इन बीमारियों से डरें ना। अगर मेरे पास स्टेज 1 या स्टेज 2 में पेशेंट आने लगे तो हो सकता है उनको सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े। जी। बट मेरे पास लोग तभी आते हैं जब आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, आसपास के डॉक्टर और घरेलू इलाज और ये सब करा के जब कोई रास्ता नहीं बचता तब मेरे पास आते हैं और तब बहुत लेट हो चुका है। जी। तब हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें एक स्टेजिंग, एक ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। अगर ग्रेड 1, 2 में इनिशियल स्टेज में आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो, सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो, क्लिकिंग साउंड आ रहा है, आपकी डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है, पैर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ तिरछे हो रहे हैं, आपको दवाइयों के भरोसे हो गए हो, रात में नींद नहीं आ रही है, तो मैं कहना चाहूँगा आपके आसपास जो भी अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनको जाके दिखाइए, आप एक्सरे कराइए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराइए और अपने बीमारी के बारे में डॉक्टर से समझिए कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। जी। और ग्रेड 3 और 4 में जॉइंट बिल्कुल आपस में चिपक जाते हैं, डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, लोगों को टॉयलेट जाने में भी दिक्कतें होने लगती हैं। जी। तो इस समय फिर हम उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस ऑपरेशन से एज का, वेट का कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी एज में ये सर्जरी करा सकते हैं। आजकल जो लेटेस्ट इम्प्लांट आ गए हैं उसमें आप क्रॉस लेग करके बैठना, योगा करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, जो भी एक्टिविटी है वो आप सब बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जी।